नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के जल संकट की। एक ऐसी समस्या जो हर गुजरते साल के साथ खासकर गर्मियों में और ज्यादा बड़ी होती जा रही है। और देखिए, ये सिर्फ पानी की कमी का मामला नहीं है। इसका सीधा असर हमारी खेती पर, हमारे शहरों पर और सच कहें तो हमारे आने वाले कल के वजूद पर भी पड़ता है। तो चलिए सीधे इस पूरे मामले को समझना शुरू करते हैं। हम इस विश्लेषण में सबसे पहले देखेंगे कि ये संकट कितना गहरा है, फिर समझेंगे कि इसकी असली वजहें क्या हैं। इसके बाद बात करेंगे कि इससे निपटने के लिए क्या क्या किया जा रहा है और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये जो चुनौती हमारे सामने है, ये असल में कितनी बड़ी है और इसका हम सब पर असर क्या पड़ रहा है। ये तस्वीर एक बहुत ही गंभीर हकीकत की तरफ इशारा कर रही है। अनुमान बिल्कुल साफ है। जैसा कि स्लाइड में बताया गया है, 2025 तक भारत एक बहुत बड़े जल घाटे का सामना कर सकता है। और ये कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स का संघर्ष नहीं है। ये हमारे अस्तित्व के लिए, पीने के पानी और रोज की जरूरतों के लिए एक संघर्ष है। तो सवाल यही उठता है कि हम असल में कितनी बड़ी कमी की बात कर रहे हैं। चलिए जरा आंकड़ों से इस गैप को समझने की कोशिश करते हैं। स्रोत के मुताबिक अंदाजा ये है कि 2025 तक देश को हर साल करीब 448.52 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। अब ये नंबर सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना। इसको ऐसे समझिए कि ये इतना पानी है जिससे देश के बड़े बड़े डैम कई बार भरे जा सकते हैं। इतनी ज्यादा है हमारी जरूरत। और उस मांग को पूरा करने के लिए हमारे पास जो इस्तेमाल करने लायक पानी है वो है सिर्फ 247.22 बिलियन क्यूबिक मीटर। मतलब हमारी जरूरत का लगभग आधा। मांग और सप्लाई के बीच का ये जो भारी भरकम अंतर है ना, यही इस संकट की जड़ है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में असल में पानी की कमी है ही नहीं। असली प्रॉब्लम पानी के मैनेजमेंट की है। मतलब कि हम अपने पानी के स्रोतों को कैसे इस्तेमाल और मैनेज कर रहे हैं। देखा जाए तो ये एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि मैनेजमेंट तो सुधारा जा सकता है। तो चलिए अब जरा उन वजहों की तह तक चलते हैं जिनके कारण ये मैनेजमेंट का संकट पैदा हुआ है। देखिए, ये संकट किसी एक वजह से नहीं बना है। इसमें कई चीजें शामिल हैं। एक तो है भूजल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। मतलब हम जमीन से पानी इतनी तेजी से निकाल रहे हैं कि बारिश भी उसे वापस नहीं भर पा रही है। फिर हमारे नदी तालाब लगातार गंदे हो रहे हैं। खेती और इंडस्ट्री में पानी की काफी बर्बादी होती है। और जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं, तालाब और झीलें गायब होती जा रही हैं। ये सब इसके कुछ बड़े कारण हैं। ये चार्ट देखिए, ये भूजल की हालत को साफ साफ दिखाता है। भले ही ज्यादातर इलाके अभी स्टेबल दिख रहे हो, लेकिन 4.1% ब्लॉक ऐसे हैं जहां पानी का दोहन बहुत ज्यादा हो रहा है। इसे ओवर एक्सप्लॉइटेड कहते हैं। ये नंबर भले ही छोटा लगे, पर ये एक खतरे की घंटी है। ये बता रहा है कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये प्रॉब्लम और बड़ी हो जाएगी। स्रोत का ये एक वाक्य पूरी कहानी बयां कर देता है। प्रॉब्लम कुदरत की नहीं है, बल्कि हमारे रवैये और हमारी आदतों की है। ये बात हमारी सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देती है। तो जब समस्या इतनी बड़ी है तो सवाल उठता है कि क्या इससे निपटने के लिए कुछ हो भी रहा है। चलिए देखते हैं कि देश के लेवल पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अब हम उन कोशिशों पर नजर डालेंगे जो सरकार और समाज के लेवल पर इस संकट से लड़ने के लिए की जा रही हैं। पिछले कुछ सालों में इस दिशा में काफी काम हुआ है। 2012 की नेशनल वाटर पॉलिसी से लेकर 2019 के बहुत बड़े मिशन हर घर नल से जल तक, कागज पर तो साफ दिखता है कि कोशिशें हो रही हैं और कैच द रेन जैसे अभियान लोगों को इसमें जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन असली चुनौती तो यहीं से शुरू होती है। पॉलिसी बनाना एक बात है और उसे जमीन पर ठीक से लागू करना बिल्कुल दूसरी। ये जो कागज और हकीकत के बीच का फासला है ना, इससे भरना ही सबसे बड़ी लड़ाई है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? भविष्य कैसा होना चाहिए? आइए अब उन समाधानों पर एक नजर डालते हैं जो हमें जल सुरक्षा की तरफ ले जा सकते हैं। देखिए, इसका समाधान किसी एक चीज में नहीं है, बल्कि एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच में है। हमें हर एक बूंद बचानी होगी, चाहे घर हो या खेत। पानी को ट्रीट करके उसे रिसाइकिल करना होगा। बारिश के पानी से अपने भूजल को रिचार्ज करना होगा। और सबसे जरूरी, इस काम में पूरे समुदाय को साथ लाना होगा। जब तक हर मोहल्ला, हर गांव इस मुहिम का हिस्सा नहीं बनता, तब तक बात नहीं बनेगी।
ये स्लाइड उस बुनियादी बदलाव की बात करती है जिसकी हमें आज सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारी पुरानी सोच क्या थी? बस पानी की सप्लाई बढ़ाओ, बड़े बड़े डैम बनाओ। लेकिन अब सोच बदलनी होगी। अब फोकस सप्लाई पर नहीं, मैनेजमेंट पर होना चाहिए। मतलब जो पानी हमारे पास है उसे बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। और ये काम सिर्फ सरकार का नहीं है, ये एक सामूहिक कार्यवाही, एक कलेक्टिव एक्शन बनना चाहिए। और आखिर में स्रोत का ये संदेश एकदम साफ है, ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। जब तक राजनीति, ब्यूरोक्रेसी, समाज और हम सब नागरिक मिलकर एक साथ कोशिश नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का कोई पक्का समाधान नहीं निकल सकता। तो रास्ता भी साफ है और हमारे पास एक ब्लूप्रिंट भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारे अंदर वो सामूहिक इच्छा शक्ति, वो संकल्प है जो इस योजना को हकीकत में बदल सके? इसी सवाल का जवाब भारत के पानी का भविष्य तय करेगा।